ये मृत्यु का भय। लेकिन ये स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म इतने पावरफुल है कि अगर इसमें शरीर छोड़ना भी पड़े तो मालूम है कि इससे भी अच्छी क्वालिटी का जन्म मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो जन्म मृत्यु रूपी भय से भी उद्धार करने वाला, नो टेंशन। यहां से जाएंगे और अच्छे घर में जाएंगे और अच्छी परवरिश में पलेंगे, वो संस्कार लेकर के जाएंगे, वो प्रकृति के साथ जिएंगे, वहां भी औरों को इंस्पायर करेंगे, तो कितना अच्छा। तो मृत्यु का भय होगा। लेकिन इसमें एक बात है, सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म करने की आवश्यकता। संशय बुद्धि नहीं हो जाओ, पता नहीं मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो क्या कहेगा, वो। डोंट डाउट, फेथ के साथ आगे बढ़ो। उस फेथ, अपने में फेथ रखते हुए आगे बढ़ो। स्वधर्म के आधार पर जो कर्म करेंगे उसमें जब फेथ आ जाती है, विश्वास आ जाता है, निश्चय बैठ जाता है, तो और भी अच्छा ही होगा। ये कर्म योग भगवान सिखाता है अर्जुन को। एक बार मेरा एक कार्यक्रम था कहीं पर, और उस कार्यक्रम में विषय था राजयोग। तो हमारे साथ स्टेज पर एक महानुभव बैठे थे। वो खड़े हुए प्रवचन करने के लिए, अपना भाषण करने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है, राजयोग से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और कर्म योगी बनाए, हम अपना कर्म निष्ठा से करते हैं, हम अपना कर्म एक्यूरेट करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह से पालते हैं, अच्छे संस्कार, ये कर्म हम अपना निष्ठा से करते हैं और उसमें हम खुश हैं। ऐसा बोल करके वो तो बैठ गए। लेकिन उसकी बात ने मुझे इतना मजबूर किया कि क्या यही कर्म योग है। और तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया, क्योंकि अगर यही कर्म योग गीता में है, फिर तो आज पशु पक्षी भी अपना कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं। एक कुत्ता भी अपना कर्तव्य निष्ठा से करता है, अपने बच्चे को पालता है, उसको भी सिखाता है। एक पक्षी भी अपने बच्चे को पालते हैं, दाना लेकर आते हैं, उसके लिए खुराक लाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको उड़ना सिखाते हैं। तो क्या वो भी कर्म योगी हो गए? क्या यही कर्म योग की परिभाषा है? तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया और तब मुझे समझ में आया कि कर्म योग किसको कहा, कि स्वधर्म के आधार पर व्यक्ति जब कर्म करता है उसको कहा जाता है कर्म योगी बनना, नहीं तो कर्म भोगी बनता है। यानी हर कर्म भोगना का अनुभव कराएगा। क्योंकि अगर पर धर्म के आधार पर कर्म किया, वैल्यूज के बजाय अवगुणों को लेकर के कर्म किया, तो वो कर्म भोगना का अनुभव कराएगा या प्राप्ति का अनुभव कराएगा? दुख की भोगना का अनुभव कराएगा। तो भगवान ने जो गीता में कर्म योग दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को सिखाया कि जो आत्मा के सातों गुण है, जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को प्रैक्टिकली कर्म में अप्लाई करना शुरू करो। ये कर्म योग कितना पावरफुल है ये बताया। कर्म योग की परिभाषा खाली कर्तव्य करना, अपने परिवार को पालना, उसको नहीं कहा जाता है। वो तो कैसे भी लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो फल की प्राप्ति होगी, वो भोगना होगी या प्राप्ति होगी, ये हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन सी प्राप्ति करना चाहते हैं। तब गीता का एक फेमस श्लोक आता है के बाद, और वो श्लोक क्या है? हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए कहा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आजकल तो हर कोई पहले फल की चिंता करता है। एक छोटे बच्चे को भी आप कहो पानी का ग्लास ले आओ, तो वो भी अपने माँ बाप से पूछेगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या देंगे जो मैं ये पानी का ग्लास ला करके दूं।
और अगर कुछ इंसेंटिव उसको दो तो वो पानी का ग्लास भी लेकर के आएगा। तो आजकल तो हर कोई फल की चिंता पहले करता है। फिर ये गीता का श्लोक रिवर्स हो गया। इसीलिए भगवान ने जीवन जीने की कला में कहा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। क्यों नहीं करना है? अब उसका रहस्य समझो। उसका रहस्य ये है कि जो कर्म करेगा फल उसकी परछाई बन जाता है। जिस तरह व्यक्ति अपने आप को परछाई से अलग नहीं कर सकता है, जैसे जैसे चलता है परछाई उसके साथ साथ चलती ही है, ऐसे मनुष्य जो कर्म करेगा फल उसकी परछाई है। इसलिए इनसेपरेबल है वो। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। इट्स इनसेपरेबल। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते तू फल की चिंता मत कर, कर्म पर फोकस कर। और जब कर्म पर फोकस करेंगे, कर्म अच्छा होगा तो फल तो अच्छा ही है। तो फल की चिंता क्यों करता है? डोंट फोकस ऑन द फ्रूट, फोकस ऑन द कर्म। कर्म की क्वालिटी क्या है उस पर फोकस। स्वधर्म के आधार पर कर्म है। लेकिन तब कई बार कई लोग हमें क्या कहते, बहन जी आज की दुनिया के अंदर जो बुरा कर्म करने वाला है वो तो मौज करता है, अच्छा कर्म करने वाला वो दुख भोगता है। तो इसीलिए व्यक्ति किस ओर प्रेरित होगा? बुरे कर्म की ओर ही प्रेरित होगा। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, दूसरा बड़ा बेईमान था। दोनों के आपस में कोई पहचान नहीं थी। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे चलते हुए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते के बीचों बीच एक बटुआ पड़ा था। तो बेईमान जो था तुरंत जाता है, उस बटुए को उठाता है और देखता है उसमें 1000 रुपया पड़ा है। बड़ा खुश हो गया, तो बिना मेहनत के ही पैसे मिल गए। लेकिन फिर उसके मन में आया इसने भी देखा तो ऑफर करनी चाहिए कि भाई दोनों ने देखा तो जो उसमें माल है आधा आधा बांट लेते हैं। तो उसने ईमानदार से कहा कि देख भाई, ये बटुए के अंदर 1000 रुपया पड़ा है, आप 500 रख लो, मैं 500, क्योंकि हम दोनों ने देखा तो 500 500 कर लेते हैं। अब वो तो बड़ा ईमानदार था। उसने कहा कि देख भाई, जिस व्यक्ति का ये बटुआ होगा अंदर एड्रेस तो जरूर होगा, अगर उसको देके आएंगे खुश हो जाएंगे, दुआएं देंगे। तो बेईमान ने कहा कि देख भाई, पहली बात तो इसमें एड्रेस है नहीं, अगर होता था तो भी मैं देने वाला नहीं था। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से पहला नंबर हम ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे नसीब का है तो उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसको ढूंढने का ये टाइम वेस्ट है। तुम नहीं ढूंढ सकते, हम पुलिस वालों को दे देते, उसने कंप्लेन लिखाई होगी। लेकिन अगर उसके नसीब में ही नहीं होगा तो पहुंचेगा ही नहीं। तो बेईमान ने जब ये बात कही तो ईमानदार ने कहा कि देख भाई, मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तुम पूरा रख लो। ठीक है, मैं तो पूरा रखने के लिए तैयार हूं। बड़ा खुश हो गया, अपने जेब में डाल दिए पूरे 1000 के 1000 और अपने नसीब का है प्रसाद मान के स्वीकार कर लिया। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो जो ईमानदार था उसको पैरों में इतना जोर से कांटा लगा कि खून निकलने लगा। तो बेईमान उस वक्त उसको कहता है, बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना, तभी ये कांटे लगते हैं। बेईमानी के राह पर चलो, पर्स मिलेगा। अब उसी समय ऊपर से कुछ देवताएं गुजर रहे थे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तो कहा क्या बात है, ये तो कलयुग के अंदर। सब मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान से कहा, भगवान ये चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है। कहा क्या बात है? तो कहा कि ये दो व्यक्ति जो है ना नीचे,
एक बड़ा बेईमान है, एक बड़ा ईमानदार है। बेईमान को पर्स मिल रहा है और ईमानदार को कांटे लग रहा है। होना उल्टा चाहिए कि ईमानदार को पर्स मिलना चाहिए, बेईमान को कांटा लगना चाहिए। उल्टा हो रहा है। चित्रगुप्त जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि चित्रगुप्त गड़बड़ करे, लेकिन फिर भी अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूँ। चित्रगुप्त को बुलवाया और कहा कि भाई ये दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेकर के आओ। दोनों व्यक्ति का अकाउंट लेकर के आया तो देखा कि जो बेईमान था वो पहले बड़ा ईमानदार था। तब पिछला रिकॉर्ड चेक किया तो बड़ा ईमानदार था, और उसकी ईमानदारी के फल स्वरूप उसको इतनी बड़ी प्राप्ति होने वाली थी, एक बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, करोड़ों रुपया प्राप्त होने वाले थे। लेकिन वो प्राप्ति के पहले लास्ट टेस्ट उसको देनी पड़ी, और उस समय उसने सोचा ये ईमानदारी के पथ पर चलने से कुछ नहीं मिलने।